चाहे मुझसे दूर पकड़ मुझता हूँ, पर खुद को बदलने लगे। क्योंकि उसे पता है जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, जो मेरा नाम हो रहा है, ये सब कुछ करवाने वाला मेरा सतगुरु है। कितना भी धनवान हो गुरु का शिष्य, कितना भी माला माल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो कहता है मैं दीन हूँ, दीन हूँ। क्यों कहता है? क्योंकि वो जानता है कि तन मन धन सब मेरे दातार का है, सतगुरु का है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे मेरा, मेरा तो कुछ है ही नहीं। जब तन मन धन था वो भी तूने मेरे से ले लिया, फिर अमानत के तौर पर मुझे वापस किया। मेरी सास संगत की अब इस निरंकार की अमानत समझकर इसका तुम्हें सदुपयोग करना है मेरी सास संगत की। लेकिन हमने अभी दिया नहीं है, खाली कहने तक ही हमसे मेरी प्यारी सास संगत की। और सही महीने में अगर हमने दे दिया तो प्यारी सास संगत की फिर हमें तो कोई चिंता फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो केवल इसकी बंदगी करनी है। जिंदगी संवारना मेरे सतगुरु का काम है। हमें केवल इसका जिक्र करना है, फिक्र करना मेरे सतगुरु का काम है। ये कहता है खाली 1 घंटा तो मेरी संगत में आ जा, बाकी 23 घंटे मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन वो 1 घंटा 1.5 घंटे की हम संगत में नहीं आ पाते प्यारी सास संगत की। संगत में नहीं आने के तो न जाने कितने हमारे पास बहाने हैं प्यारी सास संगत की। और संगत में अगर आ जाए तो कोई बहाना नहीं है, क्योंकि 1 घंटे के बदले 23 घंटे जब सतगुरु जिम्मेदारी उठा रहा है तो प्यारी सास संगत की तो 1-1 घंटा कौन सी बड़ी बात है। अगर कोई आ जाता है इस प्यारी सास संगत की दरवाजे पर, हम घंटों के घंटों उससे बात करने खड़े हो जाते हैं। यदि उससे कहते हैं बेटी घर आ जाओ, घर आके बैठो, तो बोलेगी नहीं मेरे पास समय नहीं है, मैं अभी अभी तो फ्री हुई हूँ, खाना खाने की भी मेरे पास फुर्सत नहीं है। और आप कहते हो तो आपके घर आऊं, लेकिन वही घंटों के घंटे बात तो करते रहेंगे। और लेकिन गुरु के दर के लिए समय नहीं है, सत्संग के लिए समय नहीं है। पहली सास संगत की मानुष जन्म बार बार नहीं मिलने वाला, मानुष में दुर्लभ है, मिलेगा बारंबार। जैसे फल पककर डाली से गिर जाता है, कितनी भी हम कोशिश करें उसको लगा सकते हैं पहली सास संगत जी? नहीं लगा सकते हैं। इसी तरह ये मानस तन की ये आखिरी सीढ़ी है। 84 लाख योनियों की हम यात्रा तय करके आए हैं, फिर अब हमें मौका मिला है प्यारी सास संगत की। सतगुरु ने दया कर दी है, कृपा कर दी, 84 का चिट्ठा मार दिया। अगर अभी भी हम नहीं मानेंगे प्यारी सास संगत की तो फिर ये आखिरी सीढ़ी है, फिर 84 में धकेले जाएंगे प्यारी सास संगत की। कृपा करो, रहमत करो। संत महात्मा कहते हैं, गुरु पीर पहले तो पैगंबर भी कहते हैं, पहले तो जानते नहीं थे जब तक ज्ञान नहीं मिला था कि ये तुम्हारे जो शरीर है, मानव तन है, ये हीरे मोतियों से भी अनमोल है। प्यारी सास संगत जी बार बार हमें क्यों कह रहे हैं कि हीरे मोतियों से भी अनमोल है? क्योंकि मानव तन है जो वो श्रेष्ठ है, और उसी जन्म में हम सब कुछ कर सकते हैं। किसी को प्यार देना है, किसी को सत्कार देना है, किसी को मतलब आदर सम्मान देना है। प्यारी सास संगत जी जीते जी ये सारे कर्म हम कर सकते हैं। मरने के बाद तो ये 5 तत्वों का बदला 5 तत्वों में ही मिलना है। मरने के बाद ये शरीर भी काम का नहीं है प्यारी सास संगत जी। इससे तो फिर अच्छा कहते हैं पशु पक्षी जो जीते जी तो काम आते हैं, लेकिन मरने के बाद भी मांस काट काम में आ जाता है। और जब इंसान कर्महीन होता है तो बोलो भी परिवर्तन आ जाता है प्यारी सास संगत जी। कि अभी अभी तो ये सत्संग कर रही थी, अभी अभी तो ये सत्संग सुन रहे थे, सुन नहीं रही प्यारी सास संगत जी, क्योंकि वो शक्ति निकल गई प्यारी सास संगत जी, वो आत्मा निकल गई हमारे शरीर से। तो ये 5 तत्वों का बदलाव फिर क्या करेगा प्यारी सास संगत जी? कृपा करो, रहमत करो प्यारी सास संगत जी। ये अनमोल हमें जीवन मिला है, उसके बाद भी यदि हमें जानकारी नहीं थी, जानवरों की भांति हम जीवन जी रहे थे, फिर सतगुरु ने आगे कृपा की, मेहर की, जो अपने मेहमानों में से इंसान बनाया प्यारी सास संगत जी। जितनी भी इसकी महिमा गाऊं